में बड़े, बल में बड़े, सोने में बड़े, तुमने मुझसे ज्यादा तप किया है, लेकिन तुम्हारी हार का कारण सिर्फ एक है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ था और मेरा भाई मेरे साथ था। यही जीवन का मूल मंत्र है। राम कहने लगे मेरा भाई, मेरे बंधु, मेरा मित्र, मेरे समाज मेरे साथ था और रावण का भाई उसके खिलाफ था, इसलिए रावण हार गया। परिवार पर ध्यान दो, परिवार में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है तो भैया सब कुछ श्रेष्ठ है। अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में नहीं है तो कितनी भी रामायण करा लो, कितनी भागवत करा लो, कितनी कथा करा लो, चाहे जितने शिवलिंगों का निर्माण कर लो, खूब 3-3 घंटा बैठ करके सिया राम का भजन कर लो, तुम्हारा काम सिद्ध नहीं होगा। रावण से ज्यादा तप नहीं कर सकते तुम, रावण से ज्यादा तप नहीं कर सकते, रावण से ज्यादा संपत्ति तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकती, रावण से ज्यादा बड़ा परिवार तुम्हारे यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे घर में एक माँ, एक पिता, एक भाई के लिए समृद्ध परिवार बनाओ, एक अच्छा सुसंस्कारवान परिवार बनेगा, तभी एक कुटुंब प्रबोधन होगा। और जब एक कुटुंब बनेगा तो एक अच्छे गांव का, एक अच्छे समाज का, एक अच्छे कस्बे का और एक अच्छे सुंदर सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण तो करोगे। बस चिंतन करना है कि गलती कहाँ हो रही है। चिंतन की बहुत जरूरत है हमारे जीवन में। किसी दूसरे को दोष देने की अपेक्षा हमको चिंतन करना पड़ेगा कि आखिर हमारी कमी कहाँ है। ये हमारी कमी है। किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य है, किसी भूखे को भोजन कराना पुण्य है, किसी प्यासे को पानी पिलाना पुण्य है, किसी निर्वस्त्र को वस्त्र देना पुण्य है, लेकिन किसी भटके हुए को भगवान से राष्ट्रवादी बना देना, परमात्मा से जोड़ देना, भैया महापुण्य कहा गया है शास्त्रों में। ये महापुण्य है। भोजन तो सिर्फ एक दिन कराओगे, लेकिन किसी की अगर गति और मति खराब हो गई है तो उसको सद्मार्ग पर लेकर आइए, तभी एक सुदृढ़ और अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। मैंने सोचा था शायद छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके लिए भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर वो नहीं है तो आप भी अपने बच्चों को सद्मार्ग बताना, अपने बच्चों को बताना कि संग अच्छा करना। मैं चाहता हूं बालक बालिकाएं भी यहां बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को संग अच्छा कराना, क्योंकि अगर कुसंग में पड़ गया कोई बालक कोई बालिका तो भैया उसका अच्छा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुसंग, रामचरितमानस में लिखा है को न कुसंगति पाए नसा। अरे कुसंग पाकर इस संसार में किसका नाश नहीं हुआ महाराज। को न कुसंगति पाए नसाई, लहेउ न नीक मते चतुराई। कितने भी ईमानदार नीक चातुर्यवान बने रहो, लेकिन कुसंग पाकर भैया किसका नाश नहीं हुआ है। अपने बच्चों को ध्यान देना। अरे कोई शराब पीने वाला पिता भी नहीं चाहता कि उसकी बेटा शराब पिए, कोई जुआ खेलने वाला जुआरी भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा जुआ खेले, कोई बीड़ी पीने वाला बाप भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा बीड़ी पिए, लेकिन उन बच्चों में बुरी आदतें कहाँ से आती हैं? बीड़ी पीना कहाँ से सीखते हैं? कहाँ से वह शराब पीना सीखते हैं? कहाँ से वह उल्टे सीधे बुरे कर्म करना सीखते हैं? वो अगर कहीं से सीखते हैं तो संगत से सीखते हैं। कुसंग में किसी मित्र के द्वारा ये ऐसी बात उनके तक आ जाती है। तो मेरा निवेदन है यहाँ पर, मैं किसी जातिगत पर वो नहीं करता टिप्पणी, लेकिन अपने बच्चों को ध्यान देना, बच्चों से पूछना, बच्चों से बात करना, अपनी प्यारी प्यारी बेटियों से भी बात करना कि कोई चादर और फादर के चक्कर में तो नहीं पड़ा है। क्योंकि उस बात से पूछना, कई बाप आते हैं मेरे पास में पूछने के लिए कि मेरी बेटी ने, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, अच्छा शिक्षित किया और वो फलाने उसमें चली गई, उसने देखा भी नहीं थाने में हमारी तरफ। कितने दुख की बात है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि किसी के घर की बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, किसी के घर का बेटा किसी को मार्ग पर जा रहा है, तो वो सदमार्ग पर चले, अच्छे पथ पर चले, उसको सही मार्ग पर लेकर आना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ये शासन प्रशासन की नहीं,
ये माँ बाप अकेले की नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्चों को बहला सकता है, फुसला सकता है, अपने पथ पर ले जा सकता है। उनको सदमार्ग पर लेकर चलना ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है भैया। इसलिए अपने बच्चों को जरूर बात करो कि कोई किसी दूसरों के चक्कर में तो नहीं पड़ गए। मैं और ज्यादा किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करता, ना करना चाहता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं महाराज आप कथावाचक हो, कथा करते हो, लेकिन राष्ट्र की बातें करते हो, क्यों नहीं करे? मैं तो कहता हूँ यहाँ कथावाचक लोग बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि 7 दिन की भागवत में 5 दिन भगवान की कथा होगी, लेकिन 2 दिन तो भैया राष्ट्र कथा भी चलना चाहिए। मेरा निवेदन है, अरे सास बहू की बातें तो जिंदगी में दुनिया को पता है, लेकिन राष्ट्र की बात करो तो तुमको जाने, राष्ट्र की बात करोगे तो भैया कुछ लोग तुमको मानेंगे, क्योंकि राष्ट्र है। हमने कहा ना कि जब कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब धर्म ही ना बचा पाए तो जाति का क्या करोगे? जाति का क्या करोगे? इसलिए धर्म को पहले बचाओ। धर्म को बचाना है तो वसुधैव कुटुंबकम के पथ पर हमको चलना होगा, हमको सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना होगा। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। भगवान के दरबार में जाओ, शंकर जी के दरबार में कोई भी चला जाए। संत रैदास जी की हमें बड़ी अच्छी बात लगती है। गुरुदेव भगवान दत्ताजी महाराज सदैव अपने प्रवचनों में कहते थे कि संत रैदास जी से एक बार लोगों ने पूछा कि संत जी आपकी कठौती के अंदर जल भरा हुआ है और उस जल में चमड़ा पकाते हो, चमड़ा को फुलाते हो, और आपने उसी में गंगा जी का हाथ निकाल दिया और गंगा जी के हाथ से वो कम जो